हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बंसल साइंस कोचिंग। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द 10th बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस। तो 10th के जो साइंस का एग्ज़ामिनेशन है वो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 4 मार्च को होने वाला है। और उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि 10th के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में ऐसा क्या क्या कर लिया जाए कि एक नॉर्मल बच्चा जो है वो आसानी से पास हो जाए और एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा टॉप कर जाए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे लिए होता है वो होती है एनसीईआरटी। अगर हम हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी में से सिलेक्टेड टॉपिक के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लें तो फिर बहुत ही कम टाइम में हम बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। हमारे पास अभी भी पूरे 2 दिन बचे हुए हैं और इन 2 दिन को अगर हम एनसीईआरटी सॉल्व करने में यूटिलाइज़ कर देते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि हम आसानी से 90 से 95% स्कोर कर सकते हैं। तो मैं हूं शिवम बंसल और आज आपके साथ हम बात करेंगे अबाउट द साइंस बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2022-23। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री सेक्शन के साथ। तो केमिस्ट्री सेक्शन में सबसे पहला चैप्टर जो है दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इसमें जो मेन टॉपिक्स आएंगे, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है बैलेंसिंग द इक्वेशन। अगर इक्वेशन आप नॉर्मल लिख के आ रहे हो केमिस्ट्री के पेपर में विदाउट एनी बैलेंसिंग तो बहुत चांसेस हैं कि आपके नंबर कटेंगे। तो ज़रूरी ये है कि हमें रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। अलग अलग टाइप के रिएक्शंस जो सीबीएसई कई सालों से पूछता आ रहा है और इस साल भी उसके आने की पूरी संभावना है, वो है सबसे पहला है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन और फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सीबीएसई अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी इन्हीं से चैप्टर 1 के क्वेश्चंस बनाएगा और सबसे ज़्यादा चांसेस जिस टॉपिक के क्वेश्चंस के आने के हैं वो है रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को याद रखने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होगी। अब हम चलते हैं मेन क्वेश्चंस के तरफ। एनसीईआरटी में मेन क्वेश्चंस जैसे कि हम बात करें अगर इन टेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस भी होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेज नंबर 13 पे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको ज़रूर करना। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप इसको करके जाते हो, अच्छे से समझ के जाते हो, तो ये मान के चलना कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो कि चैप्टर 1 है उसमें से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। एमसीक्यूज भी आएंगे और 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चंस भी आसानी से इस चैप्टर्स के साथ बनेंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चल रहे हैं और वो नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में से ज़्यादा कुछ खास नहीं आ रहा, बस 3 टॉपिक से ही क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, एक्शन ऑफ लिटमस ऑन एसिड और बेस, और तीसरा टॉपिक है सॉल्ट्स। तो अगर आप इस चैप्टर में बस ये 3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर जाते हो तो वो इनफ है और इस चैप्टर में आप आसानी से स्कोर कर पाओगे। जैसे कि इन टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पेज नंबर 18 पे है, पेज नंबर 22 पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन नंबर 3, 4, पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो बहुत आसानी से चैप्टर 2 आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 6, 9, 10, 13, 14, 15 ये चैप्टर्स आएंगे, ये चैप्टर में से ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हो, तो एग्जामिनर फिर क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछे आप बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है करने के लिए, यही आपका बेस बनाएगी। नेक्स्ट हम चैप्टर पे चल रहे हैं और वो चैप्टर है रिएक्टिविटी से रिलेटेड, मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से जो मेन टॉपिक्स आएंगे वो फर्स्ट टॉपिक
है रिएक्टिविटी सीरीज एंड रिएक्शंस। रिएक्शन का मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट से ही है। इलेक्ट्रोलिसिस एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रस्टिंग और एक्वारिजिया। तो इस साल एक्सपेक्टेड है, बहुत चांसेस हैं कि इट्स जो भी मैंने अभी चैप्टर्स बताए उसमें से इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा कोई और टॉपिक मत करना, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हो तो फिर बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आसानी से फोड़ दोगे। हमें वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें वहाँ क्वेश्चंस फोड़ने हैं बस। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हैं। ऐसे पेज नंबर 53 पे 1, 2, 3, पेज नंबर 55 पे क्वेश्चन नंबर 1, 2। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 एंड 16। ज़्यादातर क्वेश्चंस इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही रिलेटेड हैं। तो जिसको रिएक्टिविटी सीरीज आती है वो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर देगा। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर पे, जो कि है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एनेट्स कंपाउंड। तो कार्बन एनेट्स कंपाउंड से जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे वो है नॉमेनक्लेचर, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, स्टेरिफिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, जिसमें से स्टेरिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेरिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बड़ा क्वेश्चन बनता है। हर बार बड़ा बना है, इस बार भी बड़ा ही बनेगा। और इसके अगर हम मेन क्वेश्चंस की बात करें तो एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 68 पे क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, पेज नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 1, 2, पेज नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 1। इसके अलावा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14 इतने अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका केमिस्ट्री सेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर होगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। आई गेस केमिस्ट्री सेक्शन 25 मार्क्स का है, तो 25 मार्क्स में से आराम से आप 20 या 23 मार्क्स के आसपास आराम से बहुत इजीली स्कोर करोगे। आई गेस आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन केस अगर आप और भी सब्जेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बंसल साइंस कोचिंग। आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी और अच्छे से अच्छे टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढने की। थैंक यू।